किसी साजिश का शिकार बने। ठीक है। भोलेनाथ की कृपा से सूरज क्यों नहीं मान जाते तुम? देखते हैं। तू ना जरा सा भी मेरी। क्या सूरज सच में आईएएस बन पाएगा? क्या ईशा का होने वाला पति ही उसकी बर्बादी का कारण बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज ईशा को पाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देगा? पेश है पति ब्रह्मचारी की धमाकेदार कहानी का एक ऐसा विश्लेषण जो आपको हैरान कर देगा। कहानी की शुरुआत ही चौंकाने वाली है। एक मां अपने बेटे सूरज के आईएएस बनने के सपने के लिए अपनी शादी तक स्वीकार कर लेती है कि उसका पति ब्रह्मचारी है। ये एक ऐसा मोड़ है जो तुरंत दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है, रिश्ते त्याग और महत्वाकांक्षा के क्या मायने हैं। जब फिर आता है एक कड़वा सच, एक बार तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर हो गए तो इस घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप धूमिल हो जाएंगी। ये वाक्य न केवल तलाक के दर्द को बयां करता है बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद भी जगाता है। यहाँ गुरु मां का प्रवेश होता है जो योग और साधना की शक्ति में विश्वास रखती हैं। वो सूरज के कष्टों का निवारण खोज निकालती हैं जो बताता है कि सूरज को सिर्फ शहर ही नहीं देश भी छोड़ना पड़ सकता है। ये बात सूरज के बड़े भैया को परेशान करती है। बड़े भैया, ये कैसे हो सकता है? वो आईएएस की तैयारी करके समय का योग है ही नहीं सूरज के। ये संवाद समस्या की गंभीरता को दर्शाता है कि सूरज के लिए आईएएस बनना इस समय लगभग असंभव है। गुरु मां का समाधान स्पष्ट है, दिशा बदलने से ही दशा बदलेगी। दुबई जाएगा सूरज। ये कदम उठाने के पीछे का तर्क यह है कि परिस्थितियां बदलने के लिए स्थान बदलना आवश्यक है। लेकिन यह है सब इतना आसान नहीं। उसे मनाने का काम तुम्हारा होगा अरविंद। परिवार के अन्य सदस्यों पर भी जिम्मेदारियां डाली जाती हैं जो दिखाता है कि ये एक सामूहिक निर्णय है जिसमें हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण है। अचानक एक पात्रिया सूरज के भविष्य पर सवाल उठाती है, सूरज भैया कहाँ है? वो भैया तो बोल, इतने विवादों के बाद भी क्या आप सबको लगता है कि सूरज आईएएस बन सकता है? ये प्रश्न सूरज के अतीत की गलतियों और उससे जुड़े विवादों की ओर इशारा करता है। गुलाब हवेली से दुश्मनी मोल ले बैठा है वो। बड़े अफसर से बदतमीजी कर ली है उसने। ये बताता है कि सूरज ने गुलाब हवेली के लोगों और एक सरकारी अफसर से पंगा लिया है जिसने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। माँ का डर और चिंता स्पष्ट है। विवाद से विपत्ति आती है और विपत्ति से विनाश। ये कहावत सूरज के कार्यों के परिणामों को दर्शाती है। रिया सूरज को फोन करती है। रिया सूरज को लगा बुला। मैं पूछती हूं उससे, आखिर उस आईएएस ऑफिसर का पता दिया किसने उसे? आखिर उस ऑफिसर के घर गया कैसे? तुझे पता है ना वो ईशा का होने वाला पति है। यह खुलासा करता है कि सूरज ने ईशा के होने वाले पति से पंगा लिया है जो स्थिति को और जटिल बना देता है। सूरज की प्रतिक्रिया, मैं पति हूं ईशा जी का, सिर्फ मैं इन गुलाब सिंह से दुश्मनी कम थी जो सरकारी ऑफिसर से भिड़ने चला है। दिखाता है कि सूरज ईशा को लेकर बहुत पजेसिव है और गुलाब सिंह की दुश्मनी से भी बढ़कर उसे ईशा के होने वाले पति से परेशानी है। मां सूरज के बार बार के हंगामा करने से हताश है। होली के दिन हंगामा किया जाकर के, कल रोके में जाके तमाशा किया, तुझे क्या मिलता है? ऐसे बार बार बेइज्जत होके ये सूरज के आवेगी स्वभाव को उजागर करता है। इतनी मुश्किल से जेल से बाहर निकाला है, अगर तुझे कुछ हो गया ना बेटा हम सब जीते जी मर जाएंगे। ये वाक्य परिवार की सूरज के प्रति गहरी चिंता और उसके सुरक्षित रहने की कामना को व्यक्त करता है। फैसला सुनाया जाता है। बस हो गया फैसला, तेरे ताऊजी ने तेरे लिए कुछ सोचा है, तू दुबई जाएगा। ये सूरज के भविष्य के लिए एक बड़ा बाहरी निर्णय है। सूरज का विरोध, मैं इंदौर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये दर्शाता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ा है और आसानी से हार मानने वाला नहीं है। भाभी का हस्तक्षेप, भाभी कर रही है, क्या कर रही हो? आज तेरी इज्जत रहेगी या मैं जिंदा रहूंगी। एक नाटकीय मोड़ लाता है जहां पारिवारिक सम्मान और जीवन की बाजी लगाई जाती है। ताई मां का अल्टीमेटम, सूरज अगर ताई मां को जिंदा देखना चाहता है ना, हाँ बोलो हाँ या चला शांत हो जा। ये एक भावनात्मक दबाव है जो सूरज को निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। सूरज का बड़ा खुलासा, ठीक है ताई, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं पापा का फैसला जानना चाहता हूं। बोलिए पापा।
क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आईएएस की तैयारी छोड़कर दुबई चला जाऊं? यहाँ सूरज अपने पिता का निर्णय जानना चाहता है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बाई एक अनपेक्षित मोड़। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? पापा, वो गन मेरी नहीं है। ये एक नया रहस्य खोलता है जो दर्शाता है कि सूरज पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। पापा जी, मैं और सूरज दोनों साथ मिलकर आईएएस की तैयारी करने वाले हैं। ये ईशा का बयान है जो सूरज के प्रति उसके समर्थन को दिखाता है और बताता है कि वे मिलकर चुनौतियों का सामना करेंगे। सच बस एक ही धुन सवार थी उसमें आईएएस ऑफिसर बनने की, पर बन गए गुंडा। मां सूरज, तुम गुंडे थे और हमेशा गुंडे ही रहोगे। ये एक कड़वी सच्चाई है जो सूरज के अतीत के कारण उसके आईएएस बनने के सपने पर सवाल उठाती है। मां पिता का निर्णायक फैसला। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि तू यहां से बाहर चला जाए। माफ करना बेटा, पर 6 महीने के लिए तेरा यहां से चले जाना ही ठीक है। मैं नहीं चाहता कि तू दोबारा किसी साजिश का शिकार बने। ये निर्णय सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है जो सूरज के लिए एक अस्थायी अलगाव का कारण बनता है। नान सूरज का स्वीकार, ठीक है, मैं बिना कोई सवाल पूछे चला जाऊंगा यहां से, लेकिन 7 दिन के बाद। ये एक शर्त के साथ लिया गया निर्णय है जो दर्शाता है कि वो कुछ और भी करना चाहता है। भैया का सवाल। भैया, आप अपने आईएएस बनने के सपने और ऋषा भाभी दोनों को छोड़ के चले जाओगे क्या? यह सूरज के लिए एक भावनात्मक प्रश्न है जो उसके सपनों और रिश्तों के बीच के टकराव को दर्शाता है। सूरज का अंतिम लक्ष्य दुबई नहीं, गुलाब हवेली जाऊंगा। अच्छा हाँ, ईशा भाभी को भी तो अलविदा कहना पड़ेगा। अलविदा कहने नहीं, उन्हें मनाने जाऊंगा, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊंगा ईशा जी को अपने साथ लेकर जाऊंगा। यहां सूरज का असली इरादा सामने आता है, माइनस वो ईशा को अपने साथ ले जाना चाहता है। मतलब ये कि मैंने पापा और दाई माँ को वचन दिया है कि मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं ईशा जी को साथ नहीं लेकर जाऊंगा। ये सूरज की चतुराई को दर्शाता है कि उसने वचन तोड़ना नहीं बल्कि चालाकी से निभाना चुना है। गुलाब हवेली में प्रवेश। भोलेनाथ की कृपा से सारे पहरे भी हट जाएंगे और सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। हर हर महादेव। ये ईशा को प्राप्त करने के उसके विश्वास और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। गुलाब हवेली में जोरदार स्वागत। दामाद GIAIA, गुलाब हवेली में आपका स्वागत है। ये सूरज के आगमन पर गुलाब हवेली के लोगों की प्रतिक्रिया है जो अप्रत्याशित है। माम गुड़िया ने इनके साथ कोई बदसलूक क्यों न कर बैठे। ये चिंता व्यक्त करता है कि कहीं ईशा सूरज के साथ कोई गलत व्यवहार न करे। पहुंचो सूरज का अल्टीमेटम। एक बात याद रखना गुड़ियारा, अगर तूने आज कोई तमाशा किया तो सरजू के घर पर छाई खुशियां ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकती है। ये ईशा को चेतावनी है कि वो हंगामा ना करे। लापाइन गुलाब सिंह जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हो और हमें नहीं बुलाया। बताइए और नाचो। ये एक और किरदार का प्रवेश है जो शादी में हंगामा खड़ा करने की धमकी देता है। कहीं इस आईपीएस को मुझ पे शक तो नहीं हो गया। ये ईशा की चिंता है कि कहीं उसके कार्यों से उसके होने वाले पति को उस पर शक ना हो जाए। बस सूरज, क्यों नहीं मान जाते तुम? आप जैसा जिद्दी हूं ईशा जी, और आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। सूरज का ईशा को लेकर दृढ़ संकल्प स्पष्ट है। वह करता गुनाहगार चाहे कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न कर दे, पर कानून उसे अपनी सफाई देने का एक मौका तो देता ही है। तो इसकी सफाई भी सुन लेते हैं। ये न्याय की बात करता है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। बात कहेगी, ईशा जी, मैं दिल से आपको शादी की बधाई देने आया हूं। मेरी शादी के सारे रस्म में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 23 के दिन सूरज और विद्या की शादी है, और आप अच्छे से जानती है मैं कोई भी हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। मैं भी आपकी शादी की हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता हूं। ये सूरज का चाल चलने का तरीका है जिससे वो ईशा की शादी में घुसपैठ करता है। दूल्हा बेवजह जगह घेर रहा था, परेशान कर रहा था मुझे। मैं तुम्हारी तरह रियली नाच नहीं पा रहा था ना। ऐसे नाचते बड़ा अच्छा हो तुम एक काम करो, हमारी शादी में नाचो, पूरा रंग जमा देना। ये ईशा के होने वाले पति का अपमान है जो सूरज के लिए एक अवसर बन जाता है। सूरज प्लीज जाओ यहां से, दुल्हन मैं हूं ना। ये लो हमारी शादी में नाचने की पेशी, एडवांस सौदा मंजूर है। आपकी शादी में ऐसा रंग जमाऊंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे। यह सूरज के लिए एक डील है जिसे वो स्वीकार करता है और अपने वादे को निभाते हुए दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे वाला अंदाज अपनाता है। भगवान, आपने नजराने दे दिए। अब मैं अपनी जुबान दे रहा हूं कि आपकी शादी में ऐसा रंग जमाऊंगा, ऐसा नाचना कि नाचते नाचते दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे। ये सूरज का वादा है कि वो ईशा को लेकर ही रहेगा। बात निके, देखते हैं गुलाब सिंह जी, कल मेहंदी की पहली रस्म है, कल मुलाकात होगी। अब पूरे शादी के मनोरंजन की जिम्मेदारी मेरी है। कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है आप सबकी खुशी होगा।
सूरज ने शादी के मनोरंजन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, जिसका मतलब है कि वो ईशा को प्राप्त करने की योजना बना रहा है। बान तू ना जरा सा भी मेरी तरह, न कहीं से मैं तेरी तरह मिलके भी दोनों है। अजनबी कैसी है ये दास्ता, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, मेरी होने वाली दुल्हन के हाथ पर मेरा नाम लिख दो और रंग पक्का चढ़ना चाहिए। लिख दो ईशा की हथेली पर आकाश, ईशा जी को पहली मेहंदी में लगाऊंगा। ये सूरज का ईशा के प्रति प्रेम प्रदर्शन है, जहां वो उसके हाथ पर अपना नाम लिखवाना चाहता है। / पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर। ये लाइन शो के प्रसारण समय और चैनल का उल्लेख करती है, जो दर्शकों को याद दिलाती है कि वे कब इस रोमांचक कहानी का आनंद ले सकते हैं।